We are studying sixth canto, fifth chapter. नारद मुनि cursed by प्रजापति दक्ष। अभी प्रजापति दक्ष की कल हमने प्रेयर्स देखी थी, और फिर भगवान कैसे उनको ब्लेसिंग्स देके भगवान अप्रकट हो गए अचानक से। प्रजापति दक्ष ढूंढते रह गए, ढूंढते रह गए। पहले उनको लगा क्या ये सपना है क्या, लेकिन वो सपना नहीं था। कैसे पता चला? क्योंकि उनको अंदर से अभी भी खुशी महसूस हो रही थी भगवान के दर्शन करने की। तो अभी देखते हैं नारद मुनि कर्स्ड बाय प्रजापति दक्ष। नारायण सरस, द ग्रेट प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर सिंधु, was always filled with the chants of learned sages। तो नारायण सरस नाम की जगह है, वहां पे क्या है, सिंधु नदी है ना। सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी पता है क्या सबको? हाँ, कहाँ है सिंधु नदी? जम्मू कश्मीर से, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से निकल एग्जैक्टली इंडस्ट्री। हाँ जी। तो हमारी जो इंडिया की इंडस ट्रीटी साइन अप हुई है ना पाकिस्तान के साथ, इंडिया से होके पाकिस्तान के यहाँ पर, तो वो सिंधु नदी है। ठीक है, तो हम लोगों को पहले ना, हम हिंदू नहीं है एक्चुअली, सिंधु के इस साइड हम रहते थे, हम सनातनी है। तो हिंदू नाम का कोई धर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो उन लोगों को हमें बुलाना होता था, तो नदी के उस पार वाले कहते थे ये सिंधु है, सिंधु वाले है, सिंधु वाले, सिंधु वाले। दे डोंट हैव वर्ड ना। सो उसके बाद उन्होंने क्या हुआ, सिंधु सिंधु बोलते बोलते सीधे सिंधु 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 बोलते बोलते हिंदू हो गए। तो हमें हिंदू बोलने लग गए। लेकिन एक्चुअली हम लोग पूरा जो भारत है वो सनातन धर्म फॉलो करता था। तो सनातनी, हमें सनातनी कहा जाता था, लेकिन वो सिंधु नदी की वजह से वो हिंदू ही बन गया, और हिंदू बनाए तो अभी हिंदुइज्म हिंदुइज्म करके सब बोलते हैं। तो ये तब देखो सिंधु नदी कितनी पुरानी है। तो सिंधु नदी के किनारे पे कई सारे लोग आते थे, ब्राह्मण आते थे। क्यों? क्योंकि वो हिमालय के साइड पे है ना सिंधु नदी। तो सारे जितने भी ऋषि मुनि होते हैं वो मेडिटेशन करने कहाँ जाते हैं? हिमालयाज में जाते हैं। हिमालयाज में क्यों जाते हैं? क्योंकि जैसे ही आप पहाड़ों से घिरे होते हो, जैसे आप पेड़ों से घिरे होते हो, तो तब क्या होता है, आपके मन का भी शुद्धिकरण हो रहा होता है, शरीर का शुद्धिकरण बहुत अच्छे से होता है। आपका मन और शरीर, ये आपका स्वास्थ्य उसका ठीक हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि हमेशा पेड़ों में और पहाड़ों में जाना चाहिए। जब भी आपकी तबीयत की प्रॉब्लम हो जाए, तो पेड़ और पहाड़ सबसे अच्छी रेमेडी होते हैं। सबसे अच्छी रेमेडी, क्योंकि सिटीज में आप खुद देखो सारा कंक्रीट का जंगल होता है। तो आपके शरीर को जो है फ्रेश एयर मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फ्रेश एयर से 99% बीमारियां ठीक हो जाती है। जब फ्रेश एयर नहीं मिलती, तो बीमारियां मल्टीप्लाई होती रहती है। तो ये सारे ऋषिगण होते हैं, इनको पता है कि सिर्फ शरीर के स्वास्थ्य के लिए नहीं, लेकिन मन के स्वास्थ्य के लिए भी पेड़ और पहाड़ अच्छे होते हैं। जब आपका शरीर और मन ठीक रहता है ना, तब जाके आप आत्मा के लिए बहुत अच्छे से काम कर पाते हो। लेकिन शरीर और मन तकलीफ देता है, तो आत्मा लेवल पे आप काम नहीं कर सकते। आपको भगवान की भक्ति करने में या भगवान के बारे में सोचने में भी तकलीफ होती है। इसलिए भक्तों ने भी हमेशा शरीर और मन के स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए, इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। शरीर के स्वास्थ्य के लिए योग करो, योगा करो। मन के स्वास्थ्य के लिए हमेशा अच्छी अच्छी प्रभुपाद की किताबें पढ़ते रहो। आपका मन का स्वास्थ्य भी बना रहेगा और शरीर का स्वास्थ्य भी बना रहेगा। खाना भी खाना है तो हमेशा कोशिश करना कम तेल वाला खाओ, और ज्यादा से ज्यादा आप फ्रूट्स खाओ, वेजिटेबल्स खाओ। और प्रोटीन्स जो होता है वो थोड़े से आपने अनाज के थ्रू एक्सेप्ट करने हैं। लेकिन मैदा और तेल वाला नहीं खाना है। ऐसे करके शरीर के स्वास्थ्य पे ध्यान देना है। अगर शरीर अब अच्छा रहेगा तो जाप अच्छा होगा, शरीर अच्छा नहीं रहेगा तो जाप अच्छा नहीं होगा। मन का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो जाप में मन नहीं लगेगा। बार बार दुख याद आएंगे, रोना आ जाएगा, रोना आ जाएगा। टेंशन में रहोगे, टेंशन में रहोगे। तो मन के स्वास्थ्य के लिए प्रभुपाद बुक्स आर द बेस्ट। कीप रीडिंग देम। और मन का स्वास्थ्य हमेशा हेल्दी रहेगा, क्योंकि आप वो मन को भी फीड करेगा, इंटेलिजेंस को भी फीड करेगा, और पैरेलली आपकी सुकृति भी बढ़ती रहेगी। सुकृति बढ़ती रहेगी तो वही शक्ति उठाकर आप जाप में डाल सकते हो। तो वो सबसे इजीएस्ट मेथड है हमारे लिए, मन के स्वास्थ्य के लिए और अपने इंटेलिजेंस के लिए। ठीक है, शुरुआत कर रहे हो अभी जिंदगी की, इसलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ। क्योंकि बाद में जाके फिर हमें शुद्ध भक्ति का टाइम भी होना चाहिए ना। ऐसे नहीं होना चाहिए कि शुरुआत बाद में जाके भी हम मन पे ही, मन के स्वास्थ्य के लिए प्रभुपाद बुक्स पढ़ रहे हैं।
अगर आप बड़े हो जाओगे और बहुत बड़े हो जाओगे और तब भी सिर्फ मन के स्वास्थ्य के लिए ही प्रभुपाद की किताबें पढ़ रहे हो तो भक्ति कब करोगे? है ना? भक्ति कब करोगे और उसके बाद जाके कृष्ण से प्रेम कब करोगे? टाइम नहीं बचेगा, छोटी लाइफ है। अभी छोटी लाइफ है तो जितना ज्यादा आप इस पे फोकस कर सकते हो उतना करो। तो ये सारे जो ऋषिगण थे, ये हिमालय में जा चुके थे। आपको पेड़ और पहाड़ों की इंपॉर्टेंस में बता रही हूँ। जितना ज्यादा वहां पे जाते हो आपका आराम से आपका शरीर और मन का स्वास्थ्य ठीक हो जाता है। ठीक है। सो ये सारे ऋषिगण जो है वो सिंधु नदी के किनारे वहां पे इकट्ठे आए थे और जोर जोर से चैंट कर रहे थे। तो आज टुडे द 10,000 सन्स ऑफ दक्षा हरियास्वास वर बेदिंग इन सिंधुज होली वाटर। तो अभी क्या हुआ, 10,000 बच्चे थे दक्ष के। वो 10,000 बच्चे नदी में क्या कर रहे थे? स्नान कर रहे थे। They had to come to perform austerities and get the Lord's blessings to have children। तो ये 10,000 बेटे क्यों आए थे सिंधु नदी में स्नान करने के लिए? क्योंकि तपस्या करने वाले थे वो अपने दादाजी की तरह। दादाजी कौन है उनके? प्रचेतास, है ना? तो दादाजी या नाना जी कहेंगे उनको? दादाजी कहेंगे। तो इनके दादाजी ने नदी में खड़े होके तपस्या करी थी। वैसे ही अभी ये 10,000 पुत्र जो थे दक्ष के, उनको क्या कहा गया है? हरियाश्वस। हरियाश्वस कहा गया है। तो ये हरियाश्वसास जो थे वो तपस्या करने के लिए सिंधु नदी में स्नान कर रहे थे और फिर भगवान से ब्लेसिंग लेने के बाद बच्चे पैदा करने वाले थे। सो आप देखो भागवतम हमें ना छोटे छोटे चीजों से सिखाता है कि बच्चे पैदा करना इतना आसान नहीं होता जितना लगता है। कुत्ते बिल्ली जैसे तो बच्चे बहुत सारे पैदा कर लेते हैं, लेकिन बच्चे पैदा करने की प्रॉपर प्रोसेस होती है। प्रे करो, प्रे करो भगवान को कि हमारे घर में ऐसी जीवात्माएं जो घर को जोड़ के रखे, ऐसी जीवात्माएं जो भक्तिमय हो, जो आपका आपका ज्ञान जो है भगवान, आपका नाम जो है वो बहुत सारे लोगों तक पहुंचाए। हे भगवान, हमारे घर में जो आत्मा है वो राधा रानी की भक्त निकले। हमारे घर में जो आत्मा है वो कृष्णा आपके चरण कमलों की सेवा करने वाली निकले। कृष्णा जो भी आपको भेजना है उसको भेजो कृष्णा, लेकिन कृपा करके ऐसी आत्मा भेजो जो बहुत सारे लोगों तक हरि नाम लेकर जाएगी, बहुत सारे लोगों तक भगवद गीता ज्ञान लेकर जाएगी, भागवतम का ज्ञान लेकर जाएगी। प्रे करना होता है, कंटिन्यूअसली आपको प्रे करना होता है, तब जाके भगवान आपकी बात भी मानते हैं। ऐसे कुत्ते बिल्ली जैसे बच्चे पैदा नहीं करना, बाय डिफॉल्ट बच्चे पैदा नहीं होने चाहिए कभी भी, ऐसे गलत काम नहीं करना कभी। तो 10,000 जितने थे बच्चे सारे आ गए थे भगवान को प्रे करने के लिए कि उनको बहुत अच्छे पुत्र मिले, बच्चे मिले। सो वन बाय वन दे इमर्ज्ड फ्रॉम द रिवर। एक एक करके हर एक बेटा नदी से निकला। नदी से निकलने के बाद वो नदी का पानी उसको टच हुआ था तो उसका शरीर का शुद्धिकरण हुआ था, उसको फील हो रहा था कि उसकी बॉडी प्यूरिफाई हो गई है सिंधु नदी के टच से ही। और सिंधु नदी का जो पानी था वो बहुत ज्यादा ठंडा था, विद द कोल्ड वाटर, विद द टच ऑफ कोल्ड वाटर, मतलब ठंडे पानी से उनको प्यूरिफिकेशन फील हो रहा था बॉडी में। एंड दे वर डिटैच फ्रॉम वर्ल्डली एक्टिविटीज। और वो उतना करते ही उनको क्या फील हुआ कि हम भौतिक जगत से डिटैच हो गए। इसलिए प्रभुपाद कहते थे कि सुबह सुबह स्नान करना चाहिए 4 बजे, और वो ठंडे पानी से करना चाहिए। ठंडे पानी से स्नान करके क्या होता है, आपको वैसे भी फील होता है कि बॉडी प्यूरिफाई हो रही है। तो एक बार क्या हुआ था, मैंने जो पहली बार सुना था तो मुझे ऐसा लगा था कि क्यों ठंडे पानी से करना चाहिए, क्यों ठंडे पानी से करना चाहिए। तो मेरी तो बुद्धि थोड़ी सी साइंटिफिक थी बचपन में। तो तब मैंने पता किया था। तो तब पता चला था कि अगर आपका सुबह सुबह ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़ता है, सुबह सुबह आप ठंडे पानी से नहाते हो तो क्या होता है, एक तो आप सो रखे होते हो तो आपका ब्लड थोड़ी सी स्टेडीनेस आ गई होती है, ऐसे जोर जोर से नहीं घूमता। तो आपके ब्रेन तक ब्लड नहीं पहुंचता रात को जब सो रहे होते हो। तो खड़े होते हो तो वैसे भी कम ब्लड फ्लो होता है ब्रेन तक। तो सबसे ज्यादा स्ट्रोक जो ब्रेन स्ट्रोक्स होते हैं, तो ब्रेन स्ट्रोक्स हमेशा नींद में होते हैं। क्यों? क्योंकि ये नहीं निकलता, ब्लड नहीं पहुंचता, फोर्स नहीं जाता वहां तक। तो सुबह सुबह ठंडे पानी से स्नान करने से क्या अवॉइड होता है? ब्रेन स्ट्रोक अवॉइड होते हैं, ब्रेन ट्यूमर्स अवॉइड होते हैं। तो ठंडे पानी से नहाने से होता क्या है, पूरा जो बॉडी का खून होता है ना, वो ऐसे बहुत जोर जोर से बॉडी में अपने आप ही घूमने लगता है। इट इज लाइक रनिंग, रनिंग 10 माइल्स पर आवर ऐसे कहा जाता है। जैसे कि आप 10 के स्पीड से दौड़ रहे हो,
जब 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जब दौड़ते हो तो जितना खून आपके बॉडी में ऊपर नीचे चलता है, उस स्पीड का खून, उसी स्पीड से खून दौड़ता है जब आप ठंडे पानी से नहाते हो। उससे क्या होता है, आपकी स्किन भी बहुत ज्यादा हेल्दी रहती है और आपका ब्रेन भी हेल्दी रहता है, शार्प रहता है हमेशा। तो प्रभुपाद हमेशा सुबह जल्दी उठ के नहाते थे, ठंड हो चाहे गर्मी हो, कुछ भी हो। ठंडा भी हो तो भी मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर की ठंडी में भी, वृंदावन की ठंड कितनी कड़क होती है, खतरनाक ठंड होती है, फिर भी वो सुबह सुबह 4 बजे उठ के उन्होंने ठंडे पानी से ही नहाना। तो इससे क्या होता है, हेल्थ ठीक रहती है। फिर मैंने बाद में जब मैं मेरे दोस्त बने थे, फ्रेंड्स बने थे इस्कॉन में, तो माता जी थे, तो कुछ रशिया से थे, तो वो भी ठंडे, क्या वो तो बर्फ वाले पानी में नहाते थे, बर्फ डालते थे बकेट में और नहाते थे। सो रशिया, ये वृंदावन में भी मेरी फ्रेंड थी, वो उन्होंने भी रात फ्रिज में बर्फ लगा के रखना और फिर वो बकेट में डाल देना, और वैसे करके सुबह 4 बजे वगैरह नहाते थे वो लोग। क्यों? क्योंकि हेल्थ अच्छी रहती है। तो ये किसी किसी कंट्री में कल्चर ऐसा है, लेकिन हमारे भी कंट्री में यही कल्चर है कि सुबह नदी पे जाते थे सब लोग। हमारे महाराज भी कहते थे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। तो यहाँ पे सारे दक्ष के बेटे जो है, भागवतम में भी कहा गया है कि सब लोग ठंडे पानी में स्नान करके बहुत प्यूरिफाइड फील कर रहे थे, बहुत उनको लग रहा था जैसे शरीर उनका शुद्ध हो गया है, और भौतिक जगत से उनको डिटैचमेंट फील हो रही थी। सोचो, पानी फील करा सकता है आपको डिटैचमेंट, कितनी बड़ी बात है। पानी फील करा सकता है, इसलिए कहते हैं कि होली रिवर्स में जाके स्नान करना चाहिए। तो उनको बाहर की दुनिया से अनासक्ति आ गई थी, ऐसे फील हो रहा था। बट हुआ क्या, अभी उनको फादर की ऑर्डर थी, 10,000 बेटों को फादर की ऑर्डर थी कि यूनिवर्स को, यूनिवर्स यूनिवर्स को पॉपुलेट करना है। तो उनको ऐसे बार बार इको सुनाई देता था कान में, ऐसे इको सुनाई देता था कि पापा ने बोला यूनिवर्स को पॉपुलेट करना है, पापा ने बोला है ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड में प्रजनन करना है, ब्रह्मांड में प्रजनन करना है और पॉपुलेशन बढ़ाना है। तो उनके कानों में वो आवाज सुनाई देती थी, जबकि उनका मन नहीं था। आइडियली देखा जाए तो कभी कभी क्या होता है ना, बच्चों का मन नहीं होता माँ बाप की बात सुनने का, लेकिन फिर भी वो कभी कभी सुनना पड़ता है उनको। तो भागवतम में लिखा है, फर्स्ट क्लास बेटा वो होता है जो बिना बताए बाप फादर के मन की बात जान लेता है और वो काम कर लेता है, तो वो फर्स्ट क्लास होता है। सेकंड क्लास बच्चा बेटा वो होता है जो फादर ने बताने के बाद वो चीज सुनता है और वो काम करता है। थर्ड क्लास बच्चा वो होता है जो फादर ने बताने के बाद नहीं करने का, फिर वो कर लेता है। मतलब मन में थोड़ा सा ऐसे सैड होके, अपसेट होके या इरिटेट होके, लेकिन कर लेता है, वो थर्ड क्लास बेटा होता है। फोर्थ क्लास बेटा वो होता है जो फादर बताते हैं काम करने के लिए, वो सुनने के बाद वो अपसेट होता है, क्यों बता रहे हो, और करता ही नहीं है, करता ही नहीं है बिल्कुल भी। तो वो फोर्थ क्लास बेटा होता है। और फिफ्थ क्लास बेटा वो होता है जो फादर ने बताने के बाद सुनता है, उल्टा जवाब देता है फादर को, और उल्टा फादर को ही ब्लेम करता है कि मेरे को क्यों बता रहे हो। तो वो झगड़ा करता है फादर के साथ, फादर ने उसको इंस्ट्रक्शन देने के बाद। तो ऐसे 5 क्लास के बेटे होते हैं, बेटे मतलब बच्चे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो अभी दक्ष के बेटे थे, 10,000 बेटे थे, वो सेकंड क्लास में आ जाएंगे कि थर्ड क्लास में, जहाँ पे उनको फादर ने दी गई इंस्ट्रक्शन उनको फॉलो नहीं करनी है, उनका मन नहीं है, फिर भी कर रहे हैं, ठीक है। तो दक्ष के जो बेटे थे उनका बहुत ज्यादा अंदर से इतनी अनासक्ति आ गई थी सिंधु नदी में स्नान करके, कि उनका मन कर गया, हाय हम यहीं पे तपस्या करें, हम यहीं पे भगवान के बारे में सोचते सोचते यहीं पे हमारे प्राण चले जाए, हमें बिल्कुल। लेकिन पापा ने बोला है यूनिवर्स को पॉपुलेट करना है तो शादी करनी पड़ेगी, बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, चलो तपस्या कर लेते हैं। ऐसे करके तो उनको अनासक्ति आने के बाद भी उनको फादर की इंस्ट्रक्शन कान में घूम रही थी, और उनको पता था दैट दे कुड नॉट एस्केप देयर ड्यूटी। देखो कितना, मतलब ये सेंटेंस ना सबने अपनी डायरी में या कहीं वॉल पे ऐसे ना
लिख लेना चाहिए, मतलब इट शुड बी कार्व्ड ऑन द वॉल इन इंडिया समवेयर कि यू कैन नॉट एस्केप द ड्यूटी। तो उनको पता था दक्ष के बेटों को कि आप अपना कर्तव्य जो है ना वो उससे भाग नहीं सकते। आपका मन है भागने का, लेकिन आप कर्तव्यों से भाग सकते हो क्या? नहीं। आपका मन है एग्जाम ना देने का, लेकिन आप एग्जाम से भाग सकते हो क्या? नहीं। आपका मन है स्कूल कॉलेज ना जाने का, लेकिन भाग सकते हो क्या? नहीं। वैसे ही आप अपने कर्तव्य से भाग नहीं सकते। ये प्रजापति, इस दक्ष के जो बेटे थे, 10,000 बेटे, सबको पता था दे कैन नॉट एस्केप द ड्यूटी। और जो भागता है, अपनी ड्यूटी छोड़कर भागता है, वो क्या करता है? एंटी शास्त्र बिहेव करता है ना, शास्त्रों के खिलाफ। और शास्त्रों के खिलाफ बिहेव करने वालों को मृत्यु के बाद लेने के लिए कौन आता है? यमदूत आते हैं, है ना। यमदूतों को इंस्ट्रक्शन है, यमदूतों को यमराज जी ने बोला है, जो भी शास्त्रों का पालन नहीं करेगा उन सब को मेरे पास लाओ। वो सब पापी है जो शास्त्रों का पालन नहीं करते, वो सब पापी है, उनको मेरे पास लाओ। इसलिए अपने कर्मों से, अपने कर्तव्यों से कभी भागना नहीं चाहिए। तो अभी ये 10,000 बेटे थे, उनको फादर की इंस्ट्रक्शन कान में सुनाई दे रही थी, भले ही उनके अंदर बहुत अनासक्ति थी। बहुत अच्छे बच्चे थे, सत्व गुण में थे। सत्व गुण से जल्दी से मुक्ति प्राप्त कर लेते, मुक्त जीव जल्दी से बन जाते। मेडिटेशन करते ना, तो फटाक से उन्होंने मुक्त जीव बनना था। लेकिन सत्व गुण में जाके वापस ड्रॉप डाउन होकर रजोगुण में आना पड़ेगा, विवाह करना पड़ेगा, रजोगुण में बच्चे पैदा करने पड़ेंगे, फिर सोचना पड़ेगा सत्वगुण में जाने का, उसके बाद मेडिटेशन करके मुक्ति पाने के बारे में वो सोच सकते हैं। तो जो ऑलरेडी सत्वगुण में है उसको नीचे आना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कई सारे लोग ना जो ब्रह्मचारी होते हैं वो ऑलरेडी सत्वगुण में स्थित हो चुके होते हैं, तो उनके लिए ना शादी का डिसीजन बहुत मुश्किल हो जाता है। घर वाले कहते हैं शादी करो शादी करो, लेकिन ये लोग आके मंदिर में कहते हैं महाराज हमें ब्रह्मचारी बनना है, महाराज हमें ब्रह्मचारी बनना है, प्लीज हमें मंदिर में ले लो, प्लीज हमें मंदिर में ले लो। घर वाले फोर्स कर रहे हैं शादी के लिए। तो इनके साथ होता क्या है, हाँ इनके साथ होता क्या है ना, ये लोग सत्वगुण में जा चुके होते हैं और वो बहुत कम टाइम, मतलब आ ही नहीं पाते रजोगुण में, इनको बहुत मुश्किल जाती है नीचे आने में, रजोगुण में आने में। लेकिन अगर जरूरत पड़े, माता पिता अगर बोल रहे तो माता पिता की बात सुन लेनी चाहिए। बट इन एनीवेज, तो डिपेंड करता है आपके गुरु क्या आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं, गुरु का आदेश जो होगा वो लास्ट वर्ड होगा। बट एनीवेज, तो ये जो दक्ष के बेटे थे, 10,000 बेटे सत्वगुण में स्थित हो चुके थे। सत्वगुण में अभी उनको बस एक स्टेप आगे जाके भगवान विष्णु के चरण कमलों पे मेडिटेट करना था। तो उनको ऊपर जाना था, ऊपर की स्टेज पे जाना था, लेकिन उनको फादर की इंस्ट्रक्शन की वजह से स्टेप डाउन करना पड़ा। तो तकलीफ तो हो रही थी, लेकिन क्या करें, पापा ने बोला है करना तो पड़ेगा। आप ड्यूटी से एस्केप नहीं कर सकते, माता पिता के इंस्ट्रक्शन से बाहर नहीं जा सकते। तो 10 के 10,000 बेटे जो थे, उनको फादर, दे हैड टू फुलफिल देयर फादर्स डिजायर। उनको उनके पापा की इच्छा पूरी करनी ही करनी थी। देखो, आप पापा की इच्छा अपनी पूरी करोगे ना, मैं बता रही हूँ, आप कभी कभी रिग्रेट नहीं करोगे अपने लाइफ में। आपके लाइफ में ना कभी ऐसे नहीं होगा कि आपको लग रहा है कि काश मैं ये डिसीजन नहीं लेता या नहीं लेती। आपके लाइफ में रिग्रेट्स थोड़े कम हो गए, प्रोवाइडेड आपके पापा से बहुत सारे रिजेक्शंस आ सकते हैं। मैं एक किसी को जानती हूँ, उनके फादर ने उनको 8 बार या 10 बार नई नई बिजनेस आइडियाज के लिए रिजेक्ट किया था। तो वो बेटा इतना ज्यादा, उसको उसको पता ही नहीं है रियल वर्ल्ड इससे भी खतरनाक है। आप नया बिजनेस लॉन्च करने जाओ तो 300 लोग आपको रिजेक्ट करते हैं फंडिंग के लिए, 301 वाला कोई हाँ बोलेगा। अब इसको इसके फादर ने बस 10 बार रिजेक्ट किया। इसने कभी बोला मुझे ये करना है, रेस्टोरेंट करना है, तो फादर ने मना कर दिया। फिर उसने बोला मुझे लाइट का कोई शोरूम खोलना है, उसके लिए फादर ने मना कर दिया। फिर उसने बोला मुझे ये खोलना है वो खोलना है, ऐसे करके उसने कुछ आइडियाज दिए होंगे बचपन से एज इन बड़े होने के बाद, लेकिन उसके फादर ने मना कर दिया। मैक्सिमम 10 रिजेक्शंस आ गए होंगे, लेकिन बेटे को इतना ग्रज ग्रज होता है ना, ऐसे पकड़ के बैठने का, ग्रज पकड़ के बैठना। तो वो बेटा ग्रज पकड़ने वाला निकला। मतलब उसको हर चीज रिजेक्शन याद रहना कि फादर ने इसके लिए मना किया, फादर ने उसके लिए मना किया। तो उसने बस मना किया हुआ ही याद रखा, उसने ये याद नहीं रखा कि बचपन से पापा ने, उसने कपड़े मांगे तो हाँ बोला,
उसने जूते मांगे तो हाँ बोला, उसने पैसे मांगे तो हाँ बोला, उसने बाइक मांगी तो हाँ बोला, और पेट्रोल के लिए पैसे मांगे तो हमेशा हाँ बोला, बाहर खाने जाना है तो हाँ बोला, बर्थडे पार्टी करनी है, दोस्तों के साथ घूमना है, उसके लिए पूछा तो हाँ बोला। तो ये सब भूल गया कि 10 बार अगर रिजेक्ट किया है तो 1,000 बार हाँ भी तो बोला है। तो उसको ये सब भूल गया वो, और 10 बार फिर उसने घर छोड़ दिया, घर छोड़ के चला गया। पिताजी की एक ही इच्छा थी कि वो अच्छा वाला कोई अच्छा ऐसे सस्टेनेबल बिजनेस करे, जो हमेशा टिके टिके टिके, उसको ऊपर नीचे ना जाना पड़े बिजनेस में। लेकिन ये समझ नहीं पाया पिताजी की इच्छा को, और फिर इसने घर छोड़ दिया। सो आप अगर पिताजी की बात मानते हो ना, अभी वही उन्हीं गृहस्थ का दूसरा बेटा था, उसने उनकी बात मानी, एक नया बिजनेस खोला जो सस्टेनेबल है, जो कभी मार्केट से बाहर जा ही नहीं सकता, वो हमेशा चलेगा ही चलेगा। तो उसका तो भला हो गया, क्योंकि पिताजी ने उसको इतना ही बताया था, तू जो भी करना चाहता है वो सस्टेन करना चाहिए, मतलब ऊपर नीचे की मार्केट में चल जाना चाहिए, इतनी ही इच्छा थी। इतना ही बोला था, वो दूसरे बेटे का तो भला हो गया, लेकिन पहले बेटे का भला नहीं हो पाया। सो फर्स्ट क्लास बेटा वो होता है जो पिताजी ने बिना बताए भी समझ जाता है दिल की बात। सेकंड क्लास बेटा, दिल की बात पता होती है, पापा बोल के भी दिखा रहे हैं लेकिन, और फिर कर भी लेता है। लेकिन ये फोर्थ क्लास बच्चे होते हैं जो पापा बताते हैं, उनके दिल की बात भी पता होती है, फिर भी करना नहीं होता, अपने अपने आड़े अपनी स्टबॉनिटी दिखाना होता है। फिर ये रिग्रेट कर जाते हैं, फिर वो पहले बेटे ने कहीं तो नौकरी ढूंढ ली, वो आज भी खुश नहीं है। तो नारद मुनि वॉच्ड द हर्याश्वस, कैसे हर्याश्वस एज दे, तो नारद मुनि ने ये 10,000 बेटों को देखा, और ध्यान से देखा कि ये लोग बड़ी तपस्या कर रहे हैं, हर रोज नदी में नहा रहे हैं, ठंडे पानी में नहा रहे हैं, हर रोज तपस्या के लिए खड़े हो जाते हैं। तो नारद मुनि ना ध्यान से देख रहे, तो नारद मुनि ने भाप लिया, बेटों का मन तो है नहीं, लेकिन फिर भी जबरदस्ती पापा की बात मान रहे हैं। तो नारद मुनि तो है ही नारद मुनि जी, उन्होंने देखा, तो ही कुड सी दैट दे वर बिकमिंग अनइंटरेस्टेड इन मटीरियल लाइफ। अब नारद मुनि को बुरा भी लगा, क्योंकि हर रोज सिंधु नदी में स्नान करते करते हुआ क्या, इनका मन भौतिक जगत से उठने लगा था, नेचुरली उठने लगा था। Perhaps he could fan this spark of spiritual awakening, he thought। तो उनको लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ ना, इनके अंदर आध्यात्मिक इच्छाएं बहुत आ रही है, तो इस आध्यात्मिक इच्छा को मैं थोड़ा सा फैन कर दूंगा ना, थोड़ी सी स्पार्क आ रही है इनके अंदर आध्यात्मिक इच्छा की, मतलब भगवान से प्रेम होने लगा है, हल्का हल्का प्रेम होने लगा है। थोड़ा सा भी प्रेम हो जाए ना भगवान से, आप हमेशा के लिए भौतिक जगत भूल जाते हो। वृंदावन हैज दैट इफेक्ट बाय द वे। वृंदावन में आप जाओ, आपका मन का स्वास्थ्य 10 on 10 बेस्ट हो जाता है। फिजिकल हेल्थ का तो पता नहीं मुझे, लेकिन मन का स्वास्थ्य 10 on 10 हो जाता है, और आपका भक्ति में तो आपका इतना मन लगता है, इतना ज्यादा मन लगता है भक्ति में, कि आप बाहर की दुनिया भूल ही जाते हो कि बाहर की दुनिया दिखती कैसे है, होती कैसे है, कुछ नहीं, आप रह के देख लो 1-2 साल। बहुत अच्छा इफेक्ट है वृंदावन का। वहां की यमुना नदी का भी बहुत इफेक्ट है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ, थोड़ा सा स्पार्क नारद मुनि को दिखा कि इनके अंदर ना भगवान प्रभु के लिए प्रेम मैन्युफैक्चर हो रहा है, जनरेट हो रहा है। मैंने अगर थोड़ा सा भी पंखा दिया ना, यह आग की लपटों में कन्वर्ट हो सकता है। तो नारद मुनि के दिमाग में एक आइडिया आई। सो वन डे, जब नारद मुनि ये 10,000 बेटे थे दक्ष के, तपस्या कर रहे थे, उन्होंने देखा नारद मुनि उनके पास आ रहे थे। अब नारद मुनि उड़ के आते हैं, हवा से आते हैं, तो नारद मुनि उनके पास आ रहे, तो इन लोगों ने देखा, जैसे ही देखा 10,000 बेटों ने दंडवत किया उनको, और बहुत एक्साइट हो गए नारद मुनि जी को देखने के लिए, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा एक्साइट हो गए थे। सो दे ऑफर्ड हिम अ सीट एंड देन सैट अराउंड हिम। तो सबने क्या किया, उनके लिए एक ऐसे आसन बनाया और उनके आसपास गोल करके बैठ गए, ऐसे 10,000 बेटे थे, सोचो 10,000 कितना बड़ा क्राउड। ये तो शौनक ऋषि शौनक ऋषि लेकर आए थे 10,000 ऋषि मुनियों को सूत गोस्वामी जी के पास भागवतम सुनाने के लिए। वैसे 10,000 बेटे दक्ष के बैठे हुए हैं, हाथ जोड़ के नारद मुनि के सामने, और नारद मुनि बैठे हैं सेंटर में। तो सेंटर में नारद मुनि बैठे थे बड़े पत्थर पे, और नीचे सारे 10,000 बेटे। तो नारद मुनि ने बड़े प्यार से बेटों, ही अफेक्शनेटली सॉ एट द बॉयज, तो ये बॉयज बड़े छोटे थे, हार्डली 20 ईयर्स के थे,
तो ये बहुत यंग थे और बहुत ज्यादा ये थे, मोल्डेबल थे। तो ये उम्र जो होती है ना, इसमें आप बहुत जल्दी भगवान का, आप जल्दी से भगवान का प्रेम आपको प्राप्त हो सकता है। बेस्ट एज होती है जब आप जल्दी भक्ति शुरू करते हो ना। तो आपकी टीनेज जब शुरू होती है, अगर टीनेज में आपने अपना दिल कृष्णा को दे दिया इंस्टेड ऑफ गिविंग इट टू सम अदर मॉर्टल बींग, मतलब जो ऐसी बॉडी जो मरने वाली है, तो ऐसे किसी और को देने से अच्छा दिल आपने अगर कृष्णा को दिल दे दिया पूरी तरह, तो वो प्रेम जो होता है ना, वो अनंत काल तक जाता ही जाता है, वो बढ़ता ही रहता है, बढ़ता ही रहता है। तो ये वाली एज सबसे बेस्ट होती है। तो दक्ष के जो 10,000 साल वाले 10,000 बेटे थे ना, तो ये सारे यंग बेटे थे, 20 साल के आसपास उनकी उम्र थी। तो दिखने में बड़े ऐसे छोटे छोटे लगते थे। तो नारद मुनि को उनको देखकर ही बड़ा अच्छा लगा कि हाँ, इतने छोटे छोटे बेटे तपस्या करने के लिए आए हैं। जबकि प्रचेतास थे, प्रचेतास थोड़े बड़े होने के बाद आए थे, लेकिन ये वाले जो बेटे थे 10,000, ये बहुत ही छोटे थे तब आए थे। तो वो जेंटल थे, काइंड हार्टेड थे, बहुत ज्यादा विनम्र थे, और उनके हृदय में बहुत ज्यादा काइंडनेस थी। काइंडनेस मतलब क्या थी? बहुत ज्यादा दया भाव था जीवात्माओं के प्रति। देखो आप जैसे जैसे बड़े होते हो ना, तो काइंडनेस, कंपैशन, ये सारी क्वालिटीज आपकी बढ़ने की बजाय क्या होती है? घट जाती है। क्यों घट जाती है? क्योंकि आपको उससे भी अनासक्ति आती है। भक्ति में रहोगे तो आपको सत्वगुण से भी अनासक्ति आती है। लेकिन शुरुआत में कूट कूट बच्चों में सत्वगुण भरा रहता है, बच्चों में मैक्सिमम सत्वगुण भरा रहता है। फिर हमारी एकेडमिक सिस्टम जो है उनको नीचे खींच के रजोगुण में लाती है। और फिर नौकरी लग जाती है, हाथ में पैसा आ जाता है, तो खुद ही इंसान तमोगुण में और नीचे गिर जाता है, कोई उसको खींचता नहीं है। तो ऐसे हमारे कलयुग में ना सिस्टम ही थोड़ा सा उल्टा बना हुआ है। तो यहाँ पे ये जो थे सारे दक्ष के जो 10,000 बेटे थे, ये सारे अभी फिलहाल तो सत्व गुण में थे। इनोसेंस उनका उतना ही जागृत था। इनोसेंट होना बहुत जरूरी है। तो वो लोग बड़े इनोसेंट थे, काइंड थे, बहुत ज्यादा विनम्र थे। उनके मन में कोई बुरे ख्याल थे नहीं, किसी का बुरा करना ये वो। और प्लस उनके दिमाग में ये भी नहीं था हमारे फादर दक्ष है, हमारे फादर राजा है, तो हम है, बाकी सब पानी कम है। ऐसा कोई प्राइड था नहीं उनके अंदर। बड़े अच्छे से इनोसेंट बच्चे थे। तो वो तैयार थे, दे वर रेडी फॉर लिबरेशन, नारद मुनि ने सोचा। नारद मुनि ने जैसे ही उनको प्यार से देखा ना, नारद मुनि जी को पता चला कि अरे, ये तो मुक्त जीव बनने के लिए तैयार है बिल्कुल ही। मतलब एकदम परफेक्ट कैंडिडेट है मुक्त जीव बनने के लिए। ना इनके अंदर कोई फॉल्स ईगो है, ना कोई गुस्सा है, ना ईर्ष्या बची है, ना जलन बची है। इनके अंदर कोई वासनाएं भी नहीं है, कोई मतलब इच्छाएं बची नहीं है इनके अंदर। इनके हृदय से पाप करने की इच्छा भी चली गई है। ये तो परफेक्ट कैंडिडेट है मुक्त जीव बनने के लिए। नारद मुनि ने एक नजर में भाप लिया कि इनके अंदर ना मटेरियल डिजायर है नहीं है, भी जबरदस्ती पापा की इच्छा है, पापा की इच्छा है तो तपस्या कर रहे हैं। बट ओरिजिनली इनके अंदर कोई भी लड़की प्राप्त करने वाली कोई इच्छा है नहीं। लड़कों का मेजर गोल इतना ही होता है लाइफ में, छोटे होते हैं तो, कि एक सुंदर लड़की मिल जाए शादी के लिए, और एक अच्छी स्टेबल नौकरी मिल जाए। उनको बस नौकरी और छोकरी, दो चीजें चाहिए होती हैं। जैसी ही नौकरी और छोकरी मिल गई, वो लोग एकदम मस्त हो जाते हैं, रेडी हो जाते हैं, समोसा चाय पकौड़े खाओ, अच्छा से जियो, लाइफ में एंजॉय करो। तो मैक्सिमम 95% लड़कों का एम ही इतना होता है, सुंदर लड़की मिल जाए और नौकरी स्टेबल हो जाए। इतने में उनका लाइफ का सक्सेस खत्म हो जाता है। तो ये होता है बद्ध जीव। लेकिन ये वाले जो थे दक्ष के 10,000 बेटे, ये मुक्त जीव होने के लिए तैयार थे। ना मन में कोई राजा बनने की इच्छा थी, फादर राजा है, ये भी नहीं कि पापा चलो टुकड़े कर दो, 10,000 टुकड़े कर दो जमीन के, मेरे को एक दे दो, मैं रूल करूंगा, मुझे गांव दे दो इतने सारे। ऐसे कोई इच्छा नहीं, ना नौकरी की इच्छा है, ना छोकरी की इच्छा है। कोई नहीं, बीवी नहीं चाहिए, सुंदर बीवी कुछ नहीं चाहिए। तो नारद मुनि ने देख लिया, अरे भाई ये तो अपने जैसे निकले बिल्कुल। नारद मुनि को भी ये सब कुछ नहीं चाहिए। तो नारद मुनि जी ने सोचा ये तो मुक्त जीव बनने के कैंडिडेट्स हैं, इन्होंने क्यों फैमिली लाइफ में एंगेज होना चाहिए? नारद मुनि है वो। नारद मुनि तो नारद मुनि की तरह ही सोचेंगे ना। नारद मुनि गृहस्थ की तरह थोड़ी ना सोचेंगे। नारद मुनि को खुद फैमिली नहीं बनानी है, खुद बच्चे नहीं करने हैं। नारद मुनि ने खुद ब्रह्मा जी की बात नहीं मानी थी। नारद मुनि सनत कुमार सीधे पापा को, नहीं पापा हमने नहीं शादी करनी है, हमने तो भक्ति करनी है।
तो उन्होंने खुद अपने पापा की बात नहीं मानी थी। तो तभी तो ब्रह्मा जी फ्रस्ट्रेट हो गए थे। तो तो सनत कुमार के बाद फ्रस्ट्रेट हो गए थे एक्चुअली। तो वैसे ही अभी नारद मुनि जी के दिमाग में अभी भी उनका माइंडसेट ऐसे ही चल रहा है, क्या जरूरत है शादी करने की, क्या जरूरत है बच्चे पैदा करने की, मुक्त जीव कैंडिडेट है, हो जाने दो मुक्त इनको, ऐसे। तो स्माइलिंग द रिवर्ड से नारद मुनि जी हंसे। नारद मुनि जी ने हंस के बड़े ऐसे अच्छी सी स्माइल दी, अच्छी सी स्माइल दी, और उन्होंने कहा, माई डियर हर्यवशास, यू हैव नॉट सीन द एक्सटेंट ऑफ दिस अर्थ। मेरे मेरे प्रिय पुत्रों, आपने इस दुनिया का अंत देखा नहीं है, इस अर्थ का अंत देखा नहीं है, कितना लंबा, कितनी लंबी है ये हमारी पृथ्वी, कितनी बड़ी है, वो आपने देखी नहीं है। देर इज अ किंगडम वेयर ओनली वन मैन लिव्स। एक राज्य है जहाँ पे सिर्फ एक ही आदमी रहता है। एंड इन दैट प्लेस देर इज अ होल। और वहां पे जाओ तो एक होल बना हुआ है उस जगह पर, उस राज्य में। इफ एनी वन एंटर्स दैट होल दे विल नॉट कम आउट। नारद मुनि ने कहा, एक राज्य है जहाँ पे एक ही इंसान रहता है, और उस राज्य में एक बहुत बड़ी होल है। होल में जो अंदर जाता है वो वहां से कभी बाहर नहीं आता। अगर कोई भी वहां पे चला गया तो भूल ही जाओ बाहर आने के बारे में। एन अनचेस्ट वुमन हु इज ड्रेस्ड वेरी अट्रैक्टिवली, मतलब एक ऐसी स्त्री जो अपने पति को छोड़ के किसी और के बारे में सोचती है या संग करती है, तो उसको अनचेस्ट कहते हैं। पति को छोड़ के किसी और के साथ डीप फ्रेंडशिप करना, क्लोज फ्रेंडशिप करना, ठीक है, तो क्रॉस फ्रेंडशिप ही। तो एक ऐसी स्त्री जो अनचेस्ट है, मतलब पतिव्रता नहीं है, जो बहुत अच्छे से कपड़े पहनती है, वहां पे लिव्स देयर विथ हर हस्बैंड। तो उस होल में कौन रहती है? एक ऐसी स्त्री रहती है जो पतिव्रता नहीं है, वो बहुत अच्छे कपड़े पहन के अपनी पति के साथ रहती है। उस राज्य में वहां पे एक नदी भी बहती है, फ्लोइंग इन बोथ डायरेक्शंस, होम मेड। तो वहां पे एक नदी भी बहती है, और बोथ डायरेक्शंस में, इधर से इधर भी बहती है और इधर से इधर भी बहती है। ये नारद मुनि जी की नदी है। तो नारद मुनि जी ने कहा, उस राज्य में एक नदी बहती है जो दोनों दिशाओं से बहती है। फिर उन्होंने कहा, एक घर है, 25 25 मटेरियल से बना हुआ है, 25 मटेरियल से बना हुआ है। वहां पे एक स्वैन है, एक स्वैन है राजहंस से, जो अलग अलग तरीके के आवाज करता है। और एक रिवॉल्विंग ऑब्जेक्ट है, एक रिवॉल्विंग ऐसे एक ऑब्जेक्ट है जो घूमता रहता है, घूमता रहता है। और वो किससे बना हुआ है? शार्प ब्लेड्स से बना हुआ है। और वो शार्प ब्लेड से बना हुआ है, और शार्प ब्लेड्स के साथ वो जो घूमता है ऑब्जेक्ट, उसको ऐसे चेन लगी हुई है, और चेन के एंड में एक ऐसा मेटल का गोला लगा हुआ है जिसको बहुत सारे ऐसे स्पाइक्स हैं। स्पाइक्स होते हैं ना ऐसे, मेटल का गोला जिसमें ऐसे स्किन में पियर्स करने वाले मेटल के ऐसे स्पाइक्स लगे हुए हैं। तो ऐसे ऐसे, हाँ, तो एक ऑब्जेक्ट है जो ऐसे ऐसे घूमता है। लेकिन घूमता है तो उससे क्या होता है, वो जो स्पाइक्स वाला गोला है वो भी घूमता है उसके साथ साथ। और उस ऑब्जेक्ट को ही ढेर सारे ब्लेड्स ऐसे लगे हुए हैं। तो आप उसके पास जाओगे तो सभी कट जाएगा आपका सब कुछ। तो बॉयज ने सारे 10,000 बैठे थे दक्ष के, ऐसे बैठे थे, सबने एक दूसरे को देखा। दे लुक्ड एट ईच अदर, ये कौन सा राज्य है, ये कौन सा होल है जिसके अंदर ये सब रहते हैं, ये कैसी नदी है, ये कैसा ऑब्जेक्ट है। तो एवरीबडी लुक्ड एट ईच अदर एंड सब लोग ऐसे पजल्ड थे। ऐसे राज्य के बारे में तो हमने कभी नहीं सुना, क्योंकि नारद मुनि ने पहले ही बताया था, आपको पृथ्वी बहुत बड़ी है, आपने पृथ्वी देखी नहीं है पूरी, लेकिन एक राज्य है वहां पे ऐसा ऐसा है। तो उन लोगों ने अपने एक दूसरे को देखा और बड़े कंफ्यूज हो गए, पजल्ड हो गए कि नारद मुनि उनको एग्जैक्टली क्या बताना चाहते हैं। वॉज नारद मुनि ट्राइंग टू टेल देम समथिंग एल्स? क्या नारद मुनि जी कुछ और बताना चाहते हैं? तो नारद मुनि जी ने कहा, अभी आपने दुनिया क्या ही देखी है, आप तो बड़े छोटे हो, आपने तो अभी दुनिया देखी नहीं है, माय डियर बॉयज, मेरे प्रिय बेटो, आपने तो दुनिया देखी ही नहीं है। आपके पास, यू आर इनएक्सपीरियंस्ड, आपके पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है दुनिया का। और आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है, विदाउट मच नॉलेज आपके पास ज्यादा ज्ञान भी नहीं है इस दुनिया का, इस पृथ्वी का।
कि ये पूरी प्रकृति वर्क कैसे करती है, पूरी प्रकृति फंक्शन कैसे करती है। आपको प्रकृति का ही ज्ञान नहीं है। आप बहुत छोटे हो अभी, यू आर टू यंग, आप बहुत छोटे हो। यू डोंट इवन नो योर फादर्स एक्चुअल ऑर्डर। आपको तो अपने पापा ने, आपके पापा ने आपको एक्चुअली क्या बताया है वो भी आपको पता नहीं है। तो आप कैसे प्रजनन करोगे भला? आपको तो अपने पापा के इंस्ट्रक्शंस डिसाइफर भी नहीं करने आते। तो सब बेटे एक दूसरे को देखने लग गए। सब ऐसे बैठे हैं, 10,000 बेटे चकोट करके बैठे हैं, पूरा तपस्या करने के लिए आए हैं। पूरा चकोट किया, पीछे से लंबी लंबी शिखा है, और सब लोग धोती में ब्राह्मण थ्रेड पहन के बैठे हुए हैं कि दक्ष, 10,000 बेटे हैं ना दक्ष के। तो 10,000 बेटे सारे, दक्ष खुद ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण का बेटा है ना दक्ष, तो फिर दक्ष बैठा है, दक्ष के सारे बेटे ब्राह्मण बेटे हो गए। सारे ब्राह्मण के इसमें धोती, ब्राह्मण थ्रेड, चकोट किया हुआ, पीछे से शिखा, सब ऐसे 10,000 ऐसे बैठे हुए हैं, सब एक दूसरे को देख रहे हैं। पापा ने तो बोला था प्रजनन करना है, नारद मुनि जी कह रहे हैं हमें उनकी इंस्ट्रक्शन ही समझ में नहीं आई। तो वो लोग और कंफ्यूज हो गए। इनोसेंट है ना, बड़े काइंड हार्टेड है, इनोसेंट है, छोटे हैं अभी। तो सारे then understood what नारद मुनि was trying to teach them with deep philosophical truth through an allegory। तो उनको पता चला ये नारद मुनि जी की स्टाइल है एलिगोरिकल स्टोरी बताने की। जैसे प्राचीन बारी को क्या बताया था, पुरंजन की कथा एलिगोरिकल स्टोरी थी ना, है ना, और एलिगोरी स्टोरी बताई थी। वैसे ही नारद मुनि जी अभी कथा बता रहे थे। कथा से आपको समझना है तो समझ जाओ। जैसे कहते हैं ना, ए फॉर एप्पल समझ लेना चाहिए, बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, ए बोले तो एप्पल समझ जाओ। वैसे नारद मुनि जी की स्टाइल है ऐसे एलिगरी स्टोरी बताना, स्टोरी से समझ जाना चाहिए। तो अभी ये सारे 10,000 बेटे थे दक्ष के, उन्होंने डीप थिंकिंग सोचने लग गए कि नारद मुनि जी ना हमें कुछ डीप बताना चाहते हैं जो हमें समझ में नहीं आ रहा है। सो दे थॉट फॉर अ while एंड दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। अब सब लोग ऐसे कॉन्सेंट्रेट करके सोच रहे थे कि क्या बताना चाहते हैं। पापा ने हमें बताया है लेकिन हम समझे नहीं, पापा ने बताया प्रजनन करना लेकिन हम उनका दिल समझ नहीं पाए, तो हम अच्छे बच्चे कैसे हो गए? ऐसे करके देन सडनली दे वर एबल टू डिसाइफर। सडनली उन्होंने अंदाजा निकाला कि द अर्थ रिफर्ड टू द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज। तो जिस पृथ्वी को नारद मुनि जी रिफर कर रहे थे, तो पृथ्वी का मतलब क्या था? एक लैंड जिसमें एक्टिविटीज करते हो, तो फील्ड ऑफ एक्टिविटीज। अर्थ मतलब घर हो सकता है, हम घर में एक्टिविटीज करते हैं, स्कूल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, राइट। सो फील्ड ऑफ एक्टिविटीज है। मटीरियल बॉडी द रिजल्ट ऑफ लिविंग बींग्स एक्शन इज इज फील्ड ऑफ एक्टिविटीज। तो हमारी एक्टिविटीज का पहला फील्ड क्या होता है? हमारी बॉडी होती है। बॉडी के हाथों के हेल्प से ही हम एक्टिविटी करते हैं, हाथ पाँव के, राइट। तो पहला फील्ड है हमारा, अर्थ को रिफर कर रहे हैं, मटेरियल बॉडी। द कंडीशन सोल हैज रिसीव्ड वेरियस टाइप्स ऑफ बॉडीज सिंस टाइम इमेमोरियल। जो बद्ध जीव है उसको अलग अलग तरीके के शरीर मिले हैं, असंख्य असंख्य सालों से अलग अलग शरीर मिलते आ रहे हैं, जिससे कि वो बॉडी से बहुत ज्यादा चिपक जाती है आत्मा। फेविकॉल का मजबूत जोड़ टूटेगा नहीं वैसे आत्मा शरीर से चिपकती है और हर शरीर से अटैच होती है। हर शरीर उसको ऐसा लगता है ये मेरा है, मेरा है, मुझे संभाल के रखना है। चींटी को भी लगता है ये शरीर मेरा है। उस आत्मा जो चींटी के शरीर में होती है ना, वो आत्मा भी चींटी के शरीर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। आप ऐसे फिंगर रखो, चींटी ऐसे साइड से निकल जाएगी, अपने आप को प्रोटेक्ट करेगी, भागेगी इधर उधर, है ना, मरेगी नहीं अपनी फिंगर के नीचे। तो आत्मा चींटी के शरीर से भी अटैच हो सकती है। व्हाट टू टॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी जो ज्यादा एडवांस्ड है एज कम्पेयर टू चींटी, है ना। चींटी कार नहीं चला सकती, ह्यूमन बॉडी कार चला सकती है। तो हमारी बॉडी थोड़ी सी ज्यादा एडवांस्ड है। तो दक्ष के बेटों ने सोचा कि नारद मुनि जी कह रहे हैं कि बद्ध जीव जो होता है वो कई सारे शरीर बदलता है और हर शरीर से उसको अटैचमेंट हो जाती है, क्योंकि वो शरीर उसका अर्थ है, शरीर ही उसकी पृथ्वी है, उसकी दुनिया ही शरीर के आसपास घूमती है। आप समझ में आया? कुछ लोग जल्दी से ऑफेंड हो जाते हैं ना, तो उनको बोलते हैं ना, भाई पूरी दुनिया तेरे आसपास नहीं घूमती। दुनिया का हर एक इंसान का, हाँ, द वर्ल्ड डजंट रिवॉल्व अराउंड यू, ऐसे कहते हैं ना, कि हर इंसान की अपनी दुनिया होती है और उसकी दुनिया उसके आसपास घूम रही होती है। तो तेरे आसपास पूरी दुनिया नहीं घूम रही है, तेरे आसपास सिर्फ तेरी दुनिया घूम रही है, तेरे दिमाग की दुनिया घूम रही है। इसका मतलब क्या? कि इंसान हमेशा अपने शरीर के आसपास ही घूमता रहता है। मेरे शरीर को बदसूरत कहा,
मेरे शरीर को बुरा कहा, मेरे शरीर को अनइंटेलिजेंट कहा, मेरे शरीर को बेवकूफ कहा, बंदर कहा, सांप कहा, मेरे शरीर को कहा। तो कुछ लोग जल्दी से ऑफेंड होते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपने ही शरीर के आसपास घूमते रहते हैं, उनको पता ही नहीं कि उनकी भी अपनी दुनिया है, वो लोग भी अपने शरीर के आसपास घूम रहे हैं। तो नारद मुनि ने एलिगोरिकल स्टोरी में बता दिया, हर एक की अपनी पृथ्वी होती है, सबने अपनी अपनी पृथ्वी बना के रखी है, फील्ड ऑफ एक्टिविटी, शरीर, शरीर बना के रखा है अपना अपना, और हर एक को लगता है कि सब कुछ उनके आसपास ही घूमता है। इफ वन डज नॉट बिकम फ्री फ्रॉम सच बॉन्डेज, अगर शरीर से अनासक्ति नहीं आती, तो वो कितना भी एक्शंस करे वो सारे फेल हो जाते हैं। कितना भी कुछ भी करो आप, लेकिन सब कुछ फेल हो जाएगा इवेंचुअली। मतलब आप पीएचडी भी ले लो, डिग्री ले लो, लेकिन मृत्यु के वक्त पीएचडी का सर्टिफिकेट बचाएगा क्या मरने से? आपके पास नोबेल पुरस्कार आ जाए, वो ट्रॉफी मरते वक्त बचाएगी क्या? यमदूत ये देखो, डोंट टच मी, ऐसे हो सकता है? डोंट डेयर टच मी, आई हैव नोबेल अवार्ड फ्रॉम प्रेसिडेंट। वर्क करेगा क्या? मेरे पास पद्मश्री है। इट विल नॉट वर्क, इट विल नॉट वर्क। तो बॉडी की एक्टिविटीज से, मतलब आपकी जो ये पृथ्वी आपने बना रखी है मेरे आसपास, मेरी दुनिया, मेरी दुनिया, मेरे अचीवमेंट्स, मेरे फेलियर्स, मेरे दुख, मेरे सुख, मेरी फीलिंग, ये सब मेरा मेरा है। ये सब एक्टिविटी का जो क्षेत्र, जो शरीर बनाया है, और उसके बेसिस पे आप जो भी कर रहे हो, वो आपको सब पानी में चला जाता है, अगर आप इसी दुनिया से, अपनी ही अर्थ से डिटैच नहीं हो पाए, है ना? तो नारद मुनि जी ने देखा था कि प्रचेता, ये जो दक्ष के 10,000 बेटे हैं, वो अपनी शरीर से डिटैच हो रहे थे। हर रोज सिंधु नदी में स्नान करके और तपस्या करके नेचुरली उनको अपने शरीर से ही डिटैचमेंट आ रही थी। आज जिसको अपने शरीर से डिटैचमेंट आएगी, वो दूसरी स्त्री के शरीर से अटैच कैसे होगा भला? हाँ, है ना? पहले अपने से अटैचमेंट होनी चाहिए। पहले यू शुड फील ब्यूटीफुल विद इन योर सेल्फ। आप अपने अंदर ही अपने आप को सुंदर समझोगे, तब आपको दूसरे सुंदर लगेंगे। हाँ या ना? अच्छे लगेंगे। आपको अंदर से खुद ही अच्छा लगोगे, तब दूसरे अच्छे लगेंगे। अब खुद के लिए ही न्यूट्रल फीलिंग आ गई कि हाँ, ये शरीर है नहीं है, की फर्क पैंदा है, कोई नहीं, चलो वैकुंठ चले जाते हैं। जब खुद से ही अटैचमेंट चली गई, तो आप दूसरे को चिपकाने के लिए ग्लू तो होना चाहिए ना बॉडी पे। अटैचमेंट होनी चाहिए ना, वो नहीं थी इनके पास। तो तब इनको पता चल गया कि कुछ एक्शन, कुछ फायदा ही नहीं, कितना भी कुछ भी करो, जब तक बॉडी से अटैचमेंट रहेगी ना, तब तक सारी एक्शंस जो है वो सारी फेल हो जानी, इवेंचुअली फेल हो जानी, मृत्यु के वक्त तो फेलियर ही आना है। तो द किंगडम विथ ओनली वन मेल रिफर टू ओनली वन एंजॉयर, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो जो राज्य है जिसमें एक ही पुरुष रहता है, तो वो किसको रिफर किया था नारद मुनि जी ने? कृष्णा को। कि एक राज्य है जहाँ पे सिर्फ एक एक इंसान रहता है, तो वो इंसान कौन है? कृष्णा है, जो एंजॉयर है। सिर्फ वो एंजॉय कर सकता है, बाकी कोई नहीं। सो ओनली वन एंजॉयर है उस राज्य में, और वो है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड। वो इंडिपेंडेंट है और सबको देखता रहता है। वो इतना इंडिपेंडेंट है कि सबके एक्शंस देखता है। वो राज्य में जो पुरुष रहता है वो सबको देखता है कि कैसे क्या काम कर रहे हैं, और वो हर जगह स्थित होता है, उसको सब दिखता है अपने राज्य में क्या चल रहा है। ही इज बियॉन्ड दिस मटीरियल क्रिएशन एंड फुल ऑफ सिक्स ऑपुलेंसेस। वो इस ब्रह्मांड के परे है। पराशक्ति, पराशक्ति मतलब ब्रह्मांड के परे, स्पिरिचुअल शक्ति, है ना, आध्यात्मिक शक्ति। तो ये ब्रह्मांड के परे है, और उसके पास सिक्स ऑपुलेंसेस है। क्या है वो? रिच है, सुंदर है, फेमस है, ऑल नॉलेज है, ऑल रिनंसिएशन है, ऑल स्ट्रेंथ है उनके पास, ऑल ब्यूटी है। राइट? तो ये सारे छह उसके पास ऑपुलेंसेस हैं। तो इफ ह्यूमंस डू नॉट केयर टू अंडरस्टैंड हिम थ्रू देयर नॉलेज एंड एक्टिविटीज, बट सिंपली वर्क हार्ड डे एंड नाइट फॉर टेम्पररी हैप्पीनेस, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ देयर एक्शंस? तो उन्होंने सोचा कि अगर इंसान आ, उस सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड को समझने की कोशिश नहीं करता, लेकिन दिन रात गधा मजदूरी करता है, सिर्फ रोटी कमाने के लिए और परिवार को पालने के लिए और ज्ञान कमाने के लिए, तो उसके सारे ज्ञान का क्या फायदा? अगर वो अपने ज्ञान से भगवान को ही समझने की कोशिश नहीं करता, तो उसके सारे एक्शंस का तो कोई फायदा नहीं है। द होल ऑफ होपलेसनेस, तो वो जो होल था ना, बताया था उस राज्य में एक होल है, तो वो होल का नाम क्या है? होल ऑफ होपलेसनेस। होपलेसनेस मतलब एक बार उसके अंदर चले गए तो कोई ये नहीं बचती, आशा नहीं बचती। होपलेसनेस मतलब कोई आशा ही नहीं है।
कि कभी हम बचेंगे, उससे बाहर निकल आएंगे। तो होल ऑफ होपलेसनेस, व्हाट कुड दैट मीन, ये सोचने लग गए दक्ष के बेटे कि होल ऑफ होपलेसनेस जो नारद मुनि जी ने बताया है कि वो होल है जिसमें अंदर जाने के बाद कभी बाहर नहीं आ सकते, तो उसका मतलब क्या है? आहा, लोअर प्लानेटरी सिस्टम, पाताल लोक, ऐसे करके उनको दिमाग में आया कि वो जो होल है वो पाताल लोक है, वहां पे एक बार जाने के बाद आप वापस नहीं आ सकते। होल ऑफ होपलेसनेस है, नो रिटर्न, वहां से रिटर्न नहीं आ सकते। सिमिलरली अगर कोई वैकुंठ जाता है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, तो ही डज नॉट रिटर्न टू मटीरियल वर्ल्ड ऑल्सो। तो जैसे वैसे ही जो वैकुंठ जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता, वैसे जो पाताल जाता है वो भी लौट कर नहीं आता। तो वो होल ऑफ होपलेसनेस है। इफ देर इज सच अ प्लेस, व्हाट इज द यूज ऑफ जंपिंग लाइक मंकीज इन दिस मटीरियल वर्ल्ड? कहते अगर ऐसी कोई जगह है जहां पे जाने के बाद आप वापस आ ही नहीं सकते, जैसे वैकुंठ है, तो फिर इस मटेरियल वर्ल्ड में, इस भौतिक जगत में मंकी की तरह, बंदर की तरह जंप करके क्या फायदा है? अलग अलग फ्रूट्स खाओ, ये खाओ, वो खाओ, खाने के लिए जियो, बच्चे पैदा करने के लिए जियो। मंकीज क्या करते हैं? फ्रूट्स खाते हैं और बच्चे पैदा करते हैं, कितने सारे बच्चे पैदा हो जाते हैं। एक बार ठंडी का सीजन निकल जाए तो गर्मियों में बच्चे ही बच्चे होते हैं इनके। तो इतना ज्यादा बच्चे पैदा करते हैं। तो ये सब 10,000 बेटे हैं दक्ष के। वो कह रहे हैं कि अगर वैकुंठ नाम की जगह एग्जिस्ट करती है, तो इस भौतिक जगत में बंदर की तरह क्यों जंप करते रहना, सिर्फ खाने के लिए और बच्चे पैदा करने के लिए? एंड नॉट सीइंग अंडरस्टैंडिंग टॉप मोस्ट प्लेस, और प्लस वैकुंठ देखने का चांस भी तो जा रहा है हमेशा के लिए। आप देख भी तो नहीं पा रहे हो वैकुंठ जाकर। वैकुंठ देखना मतलब बड़ा ही मजा आ जाए। तो ये एडवेंचरस जो एक्सपीरियंस है वो भी तो मिस आउट हो रहा है बंदर की तरह, सिर्फ खाने में और बच्चे पैदा करने में। तो द पर्पट ऑफ नारदा's वर्ड्स वॉज एंटरिंग डीप इनटू देयर हार्ट्स। अभी नारद मुनि जी ने जो बताया था कथा, वो उनके हृदय में ना धीरे धीरे सिंक इन हो रही थी। देखो गुरु के दर्शन से क्या होता है ना, गुरु के दर्शन से आपके हृदय का दरवाजा खुल जाता है और आपके हृदय में ज्ञान आता है। तो जब गुरु एक बार एक स्टेटमेंट बोलता है ना, तो शिष्य ने क्या करता है, नेचुरली शिष्य, ऐसा नहीं कि कोई जानबूझ के करता है। टाइम हो गया। तो बट ऑटोमेटिकली गुरु ने अगर गलती से भी बोल दिया ना कि ऐसे ऐसे करना, तो वो शिष्य सोचता रहेगा मैं कैसे करूं कैसे करूं। जैसे प्रभुपाद के साथ हुआ था, भक्तिदान सरस्वती ठाकुर जी ने बोला था कि जाओ तुम अमेरिका जाके सबको हरि नाम दे दो। तो प्रभुपाद कितने सालों तक, 30 साल हो गए थे उनको, वही सोच रहे थे। प्रभुपाद 30-40 साल से यही सोचे जा रहे हैं, कैसे जाऊं कैसे जाऊं, कब जाऊं कब जाऊं, शादी हुई, बच्चे हुए, बिजनेस करना है, इलाहाबाद की फैक्ट्री है, ये करूँ, फार्मेसी का काम करूँ, ये करूँ वो करूँ, कैसे जाऊँ कैसे जाऊँ। इंडिया में भक्त बनाता हूँ, फिर इनकी हेल्प से, लीग ऑफ डिवोटीज की हेल्प से अमेरिका चला जाऊंगा। तो वो दिमाग में ना ऑटोमेटिकली घूमता रहता है, गुरु ने अगर एक भी चीज बोली हो तो गुरु जब आते हैं ना तो आपके हृदय के दरवाजे खोल देते हैं। आप सोच सोच के सोच सोच के सोच सोच के आपको खुद ही पता चल जाता है कि गुरु कहना क्या चाहते हैं एग्जैक्टली। टाइम लगता है लेकिन दरवाजे पक्का खुल जाते हैं। तो वैसे ही अभी इनके साथ हुआ। नारद मुनि जी ने तो एक छोटी सी कथा बताई। देखो एक राज्य है, उसमें होल है, उसमें ऐसी स्त्री रहती है, वहां पे दो नदियां बहती है, ये होता है वो होता है। अब ये सोच सोच के अपने इन्फरेंसेस निकाल रहे हैं। तो उनको जल्दी से पता चल गया कि नारद मुनि जी ने जो बताया है वो सब कुछ डीपली डीप 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 जाकर और सोचने लग गए। और फिर उन्होंने अपने आप को क्वेश्चन करना शुरू किया कि उनकी लाइफ का पर्पस क्या है। मतलब हम यहाँ पे प्रकट क्यों हुए हैं, एग्जैक्टली हमारी लाइफ में भगवान ने अगर हमें ये शरीर दिया है तो क्यों दिया है, मनुष्य शरीर में क्यों भेजा है हमें। ऐसे करके वो अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढने लग गए, कॉन्स्टेंटली सोचने लग गए, व्हाट इज माई पर्पस ऑफ लाइफ, व्हाट इज माई पर्पस ऑफ लाइफ। दे बिगैन टू क्वेश्चन द पर्पस ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। तो इसको कहते हैं जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा में बेसिक्स में ब्रह्म संहिता में बोला है, इंसान ये क्वेश्चन पूछने लग जाता है, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है और मेरा भगवान के साथ रिश्ता क्या है। भागवतम में अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा को बोला गया है, जहाँ पे इंसान पूछता है कि मेरा जीवन में पर्पस क्या है, मैं किस लिए जन्मा हूं। हर चीज का पर्पस होता है ना, चेयर का पर्पस है आपको बिठाना, टेबल का पर्पस है आपका सामान उस पे रखना,
आपके पास मोबाइल है, उसका पर्पस क्या है? इधर उधर आप फोन करो तो आपको कनेक्ट करके देना। हर चीज का अपना अपना एक पर्पस होता है, उद्देश्य होता है। तो वैसे मेरा उद्देश्य क्या है, मैं मनुष्य योनि में आया हूँ, हमारा उद्देश्य क्या है, ऐसे करके सारे 10,000 बेटे सोचने लग गए। आगे की कथा हम कल करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिला प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे राम हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे राम की जय।